हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। आज के दिन भर का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं फॉर द पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। उस पर्सन की एनर्जी, उस इंसान की एनर्जी आपके प्रति एंड इन जनरल आज के दिन में कैसी है, एज दिस इज़ समथिंग जो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। टाइमलेस और जनरल ये प्रिडिक्शन होने वाली है, सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। हर एक मैसेज के साथ में ज़बरदस्ती मत कनेक्ट कीजिए। जो मैसेज आपके लिए होगा वो ज़रूर से आप तक, आपके सबकॉन्शियस तक रजिस्टर होगा, आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे डेफिनेटली। इस इंटेंशन के साथ में, इस प्रेयर के साथ में मैं आज की इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के। इससे पहले कि हम सेशन में आगे बढ़ें, जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। आज आप लोगों की रीडिंग के लिए मैंने चूज़ करी है ये पिंक कलर की कैंडल, सिंस ये रिलेशनशिप के लिए हम इस रीडिंग को करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी। एंड मोस्ट ऑफ यू आर इन लव रिलेशनशिप्स, तो ज़्यादातर मैसेजेस भी जो है वो थोड़ा उसी सिचुएशन से जुड़े हुए आते हैं। हालांकि किसी भी रिलेशन के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, किसी अपने कज़न के लिए, किसी फ्रेंड के लिए, किसी सिबलिंग के लिए, इवन पेरेंट्स के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए। ओके, कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये स्पेसिफिकली लव रीडिंग ही है तो आप सिर्फ लवर्स के लिए देख सकते हैं। आप किसी भी रिलेशन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपने सिर्फ अपनी तरफ से क्या करना है, उस व्यक्ति के नाम को मिनिमम 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट करना है उनकी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए, और उनके चेहरे को आपने विजुअलाइज करना है। आप आईज क्लोज करके विजुअलाइज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके विजुअलाइज कर सकते हैं, या आपके सामने ये जो डिविनेशन बाउल है, इस बाउल के अंदर भी आप इस इंसान के चेहरे को या इनके साथ बिताए गए समय को विजुअलाइज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी ऐसा क्या है आज के दिन में जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इस व्यक्ति की ऊर्जा जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कैसी है। थोड़ा रिपल्जन आ रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग। आई कैन सी कि कोई एनर्जी को रिपेल कर रहा है। ऐसा तब भी होता है जब व्यूअर्स के माइंड में डाउट होता है, या जिनके लिए रीडिंग परफॉर्म करी जा रही होती है, अगर उनके मन में डाउट होता है विद्या को लेकर के, तो भी कई बार कैंडल्स जो है वो स्नफ हो जाती हैं। एज आई टीच दिस इन क्लासेस एज वेल, सो ये बहुत कॉमन है, हो जाता है कई बार ऐसा। बट ज़्यादातर इसका जो अभी मीनिंग निकल के आया है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ रिपल्जन सामने वाले इंसान की तरफ से। जैसे कि कोई अपने पर्सनल जोन में नहीं चाहता है कि कोई और व्यक्ति जो है वो एंटर करे, या किसी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेलेपन में रखा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा सेक्लूडेड फील कर रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो आज के दिन में, ये अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स या किसी बहुत अच्छे फ्रेंड के साथ में बहुत अच्छा टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों भी साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है फॉर मैनी पीपल। यहाँ पर एक वाई फॉर्म हो गया है विच इज़ अ क्वेश्चन मार्क, कि किसी के मन में शायद सवाल उठ रहे हैं, क्यों हुआ ऐसा, या ये क्या हो गया। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आपके मन में हो सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति के मन में भी हो सकते हैं। सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे, तो सवाल जहाँ पे है डेफिनेटली वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़रूर होती है, तभी मन में सवाल आता है। सो आई बिलीव ये पर्सन थोड़ी सी कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में भी हो सकते हैं, और आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन में बहुत ज़्यादा एनर्जी शेयर कर रहे हो, एज इन आपकी एनर्जी सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी से बहुत ज़्यादा मैच कर रही है, या आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे के साथ में आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट कर रही हैं। ओके, आई कैन ऑल्सो सी एंजलिक प्रोटेक्शन अराउंड यू। आपके आसपास में स्ट्रॉन्ग एंजलिक प्रोटेक्शन, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी फील्ड, सामने वाले व्यक्ति का ऑरा, उनकी एनर्जी फील्ड पूरी तरीके से आज
लव, डिवाइन लव, परफेक्ट लव से भरी हुई दिखाई दे रही है। एंड आई कैन सी कि ये पर्सन आज काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट माइंडेड होकर के सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार से सोच रहे हैं शायद आपके बारे में, लाइफ के बारे में। ओवरऑल इस इंसान का मूड थोड़ा स्टेबल दिखाई दे रहा है। दैट इज़ हैपनिंग आफ्टर 4 PM 5 PM इन द इवनिंग। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान शांति की तलाश कर रहे हैं, या ये रिलैक्स होना चाहते हैं, या इनको शायद ब्रेक चाहिए। एंड मे बी अ लिटिल टायर्ड ऑल्सो। थॉट्स दिन भर में काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग का इशू इस पर्सन के साथ में हो सकता है, इन जनरल रहता हो सकता है कि आज के दिन में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर है, सो ये इंसान की नेचुरल टेंडेंसी भी हो सकती है ओवर थिंक करने की, या फिर आज कुछ ऐसा है इनकी लाइफ में, कुछ ऐसा चल रहा है सिचुएशन में जिसकी वजह से ये ज़्यादा सोच रहे हैं और किसी एक ही बात पे बहुत ज़्यादा फिक्सेट होकर के सोच रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, और एक ट्रेल ऑफ थॉट जो है वो चलता चला जा रहा है। ये होगा तो वैसा होगा, फिर उसके बाद ये हो सकता है, फिर उसके बाद वो हो सकता है। इस तरीके के थॉट्स, एक दूसरे से लिंक होते हुए थॉट्स जो है वो ऐसी ट्रेल ऑफ थॉट्स चलती चली जा रही है इस इंसान के माइंड में। आई कैन सी नंबर 2 वेरी क्लियरली ओवर हियर। अपने आप से ये नंबर 2 फॉर्म हो गया है, तो ये 2 नंबर जो है ये मूलांक हो सकता है। ये सामने वाले व्यक्ति का मूलांक हो सकता है, आपका भी हो सकता है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ हो सकती है नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20, ओके, किसी भी महीने की, और 29 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। somehow I can see a deep connection with some sort of art। किसी तरीके की आर्ट फॉर्म से एक बहुत गहरा कनेक्ट जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट कैन बी सिंगिंग, can be dancing, it can be painting, it can be writing, any form of art I can see उसका बहुत strong connect मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। In the energy of this person I can see कि ये जो इंसान है ये अपने आप को किसी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या ये इनडायरेक्टली अपने आप को आज के दिन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। मे बी ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ये डायरेक्टली नहीं कह पा रहे हैं, ये इनडायरेक्टली अपने मन की बात को आपके सामने रखना चाहते हैं। ओके, इनकी जो जनरल एनर्जी है वो तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि ये अपनी लाइफ में शायद या तो ब्रेक ढूंढ रहे हैं, या ये कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं, या ये कहीं से कुछ आराम लेने के बारे में सोच रहे हैं आज के दिन में। ठीक है, सूदिंग लविंग एनर्जी इनके आसपास में दिखाई दे रही है। हाँ, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और किसी एक बात के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ये आप लोगों के रिश्ते से जुड़ी भी हो सकती है, आप लोगों के रिलेशनशिप से जुड़ी भी कोई बात हो सकती है। वी हैव लिप्स ओवर हियर, सो डेफिनेटली कुछ कन्वर्सेशन के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं। स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये इंसान पॉसिबली आज के दिन में आपसे बात कर सकते हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, और काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं। इवन जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए भी ये एक पॉजिटिव मैसेज की तरह मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये इंसान शायद पुरानी यादों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और मे बी पुरानी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, पुराने बीते हुए टाइम के बारे में सोच रहे हैं। एंड काफ़ी इमोशनल और इमोशनली सेंसिटिव आज के दिन में ये पर्सन फील कर सकते हैं। अगर कभी इस पर्सन की तरफ से आपके टुवर्ड्स कुछ डार्क कर्मा, कुछ बैड कर्मा भी हुआ है, तो ये अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपसे टच में हैं या नहीं हैं, आपको एक लविंग वाइब्रेशन ये पर्सन आज के दिन में सेंड कर रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि ये आपको सुनना चाहते हैं। इनके मन में एक बात आ रही है कि ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, या ये आपकी बात सुनना चाहते हैं, समहाउ या आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, या इनकी बहुत मन में इनकी इच्छा हो रही है टू हियर योर वॉइस, टू स्पीक टू यू। वी ऑल्सो हैव नंबर 21 ओवर हियर। ये भी डेट हो सकती है, एज भी हो सकती है। समवन कैन बी 21 ईयर्स ओल्ड। किसी का रिश्ता 21 साल पुराना हो सकता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं समहाउ।
आई कैन सी दैट दिस इज़ ट्रूली अ मैटर ऑफ द हार्ट्स। बहुत सारे लोगों का ये लव रिलेशनशिप है जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। और अगर आप जानना चाह रहे हो कि क्या ये इंसान आपके लिए सीरियस हैं, क्या ये सीरियसली आपके साथ में फ्यूचर देखना चाहते हैं अपना या देखते हैं, देन आई वुड से येस। हालांकि ऐसा इनको महसूस हो सकता है कि उस रियलिटी को पाने के लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या बहुत ज़्यादा एनर्जी इनपुट अपना डालना पड़ेगा, तब जाके ये जो ड्रीम्स हैं ये रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। आई कैन ऑल्सो सी कि समहाउ ये पर्सन कहीं तो उलझे हुए हैं, कहीं तो ये फंसे हुए हैं, इनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें पास्ट की वापस आती हुई दिखाई दे रही हैं, या ये कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय पर, कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिसकी वजह से कुछ पुरानी एनर्जी वापस से रीजनरेट हो रही है। अगर आप लोगों ने 6 ऑफ कप्स का कार्ड देखा है टैरो में, तो ये कुछ उस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एज देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपैशन, बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन पुराने इमोशंस जाग रहे हैं, पुरानी यादें जो हैं वो सरफेस पे आ रही हैं। कुछ ऐसी बातें भी आज के दिन में इस व्यक्ति को याद आ सकती हैं जो ये काफ़ी समय पहले भूल चुके थे। कुछ ऐसे इमोशंस जो ये काफ़ी टाइम पहले महसूस किया करते थे आपके लिए या इन जनरल आपकी सिचुएशन के लिए, ऐसे इमोशन सरफेस पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वी काइंड ऑफ हैव अ फिश ओवर हियर। यहाँ पर ये फिश का एक साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड फिश इज लिंक्ड विद वाटर, और हम वाटर का डिविनेशन कर रहे हैं फायर के साथ में। सो दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ पाइसिस। ओके, यहाँ पे वाटर साइन वाले काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इन जनरल जो कैंडल वैक्स रीडिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं वाटर और फायर साइन वाले लोग। जहाँ तक मैंने देखा है उनके साथ में काफ़ी अच्छे से रेजोनेट भी करती हैं, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि वाले लोगों के साथ में बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करती हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के साथ में नहीं करती हैं, बट इन राशियों के साथ में ज़्यादा करती हैं क्योंकि उनकी एलिमेंट से जुड़ा हुआ ये डिविनेशन है, फायर और वाटर से जुड़ा हुआ डिविनेशन है। एंड एज आई ऑलवेज टेल, इसको पायरोमेंसी भी कहा जाता है, बट सिंपल टर्म्स में, ताकि सबको समझ में आए, इसलिए इसको मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लिख करके पोस्ट करती हूँ। सो इन जनरल जो यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें थोड़ी सी उलझन है। अगेन आई कैन सी फॉर पीपल जिनका रिलेशनशिप अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, जिनकी रिलेशनशिप में अभी बस शुरुआत ही हुई है, ऐसे लोगों के रिश्ते में बहुत पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी ब्यूटीफुल स्कोप दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में, टू ग्रो टुगेदर, टू सपोर्ट ईच अदर। बहुत सारी म्यूचुअल कंसर्न और रिस्पेक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आई कैन सी कि ये इंसान अगर आपसे इस समय पर कुछ कहते तो कुछ इस तरीके की बात कह सकते थे कि आपके व्हेन यू आर अराउंड, जब आप इनकी लाइफ में होते हो या जब आप इनके आसपास में होते हो, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील होता है, काफ़ी ज़्यादा वार्मथ फील होती है, एंड दे फील हैप्पी इन जनरल, लाइक फ्रॉम विद इन, अंदर से काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस ये महसूस करते हैं। दे फील लव्ड, दे फील वैल्यूड, एंड दे फील कि उनकी कोई कदर कर रहा है या वो कुछ है लाइफ में। सो बहुत ज़्यादा लाइक इमोशनल वैलिडेशन भी शायद इनको मिलता है आपकी तरफ से, या सपोर्ट मिलता है आपकी तरफ से, एंड दे फील वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव ये महसूस करते हैं व्हेन यू आर अराउंड देम। एंड देन अगेन वी हैव अ ट्रेल ऑफ थॉट्स गोइंग ऑन, जो कि मैं बता ही रही हूँ कि आज के दिन भर में इस इंसान के विचार एकदम चलते जा रहे हैं, इनका माइंड चलता जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने माइंड में चीज़ों को इलैबोरेट करके सोच रहे हैं, या बहुत ज़्यादा किसी बात की गहराई में जा कर के उसको एनालाइज कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। मे बी किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को पकड़ के उसके बारे में सोच रहे हैं और उसकी छोटी छोटी बातों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन जनरल दिस पर्सन कैन अपीयर टू बी वेरी लॉजिकल। ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉजिकल अपीयर करते हैं, दिखते हैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल, समझ में आते हैं लोगों को कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बट फ्रॉम डीप विद इन ये उतने ही इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, या इनका ऐसा एटीट्यूड जो है, इस तरीके का जो एक पर्सनालिटी है वो आपके साथ में है। वी ऑल्सो हैव अ सी हॉर्स ओवर हियर। सो ये बहुत
प्यारी सी वाटर की एनर्जी, लव की एनर्जी, आई वुड से ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस एफ्रोडाइट। यहाँ पे बहुत सारी एफ्रोडाइटी, लव गॉडेस, गॉडेस ऑफ सेक्स एंड फर्टिलिटी, गॉडेस एफ्रोडाइटी, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, उनकी ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड इफ़ यू आर मैरिड एंड अगर आप बच्चे भी प्लान कर रहे हो तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एज आपकी फैमिली जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एज कपल आप लोग एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आते हुए दिखाई दे रहे हो आज के दिन में, विच इज़ ट्रूली अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉडेस। सो आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।